क्या होता है सर आपका 3 साइडेड पॉलीगन होता है। इसमें क्या होता है सर आपका 3 वर्टाइसेस होता है, 3 क्या होता है सर आपका साइड होता है, 3 मतलब क्या होता है आपका एंगल होता है। तो 3 साइड का नाम क्या है सर आपका, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड मतलब क्या है सर आपका सी ए या ए सी। और 3 एंगल का नाम क्या है, एंगल ए, एंगल पी, एंगल सी। जिसको चाहे तो एंगल ए बी सी, एंगल पी ए सी, और एंगल मतलब क्या है सर आपका बी सी ए बोल के भी रेफर कर सकते हैं, या फिर ए सी बी बोल के भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात मतलब क्या समझ के, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ट्राइंगल को आप क्या कर सकते हैं सर, आपका साइड के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और ट्राइंगल को आप क्या कर सकते हैं सर, आपका एंगल के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर आप साइड के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो भी एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका 3 टाइप का है। और अगर आप क्या करते हैं सर, आपका एंगल्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो भी मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल 3 टाइप का है। तो अगर ट्राइंगल का तीनों साइड अनइक्वल है तो उस ट्राइंगल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका स्केलिन ट्राइंगल, एज सिंपल एज दैट। और ट्राइंगल का 2 साइड आपस में इक्वल है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। और ट्राइंगल का अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एक बात समझिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा बात आप जानते हैं ना कि जो भी एंगल का वैल्यू मोर देन 0 होता है बट लेस देन 90 डिग्री होता है उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल। और जो भी एंगल क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है सर आपका राइट एंगल। और जो भी एंगल मतलब क्या मोर देन 90 बट लेस देन मतलब क्या 180 होता है उसको कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर ट्राइंगल का, ध्यान से बात समझना, सारा का सारा एंगल एक्यूट एंगल है तो एंगल के बेसिस पे वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल का, अभी यहाँ पे हम लोग साइड के बेसिस पे, मतलब आपका ठीक है एग्जाम्पल, तो अभी हम लोग क्या करें सर, आपका एंगल के बेसिस पे डिफाइन करें तो हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हाँ ये बात अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल को अगर एंगल के बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा सर आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी वो नहीं बोलना आपको। अगर ट्राइंगल का तीनों एंगल एक्यूट एंगल है तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर मतलब क्या 90 डिग्री है तो मतलब क्या सर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल अगर मतलब क्या सर आपका मोर देन 90 डिग्री है तो मतलब क्या ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। आप गौर कीजिए यहाँ पे हम क्या बोले थे सर, आपका ट्राइंगल का तीनों एंगल अगर एक्यूट एंगल है तब वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल क्वालिफाई करने के लिए अगर एक एंगल राइट एंगल है, एक एंगल अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल क्वालिफाई करने के लिए मतलब क्या सर आपका अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल तो मतलब क्या सर आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब क्या सर क्वालिफाई कर गया। अब ये चीज़ है, इसको कहा जाता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल। तो चलो एक हम ट्राइंगल मतलब क्या सा बना लिया, हमको सर ये आता है मीडियन से ये आता है ना। तो फिर भी 1 मिनट की बात सुन लीजिए, ये ए है, ये बी है, और ये मतलब क्या सर आपका सी है। तो हर साइड का मतलब क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है। तो फॉर एग्जांपल साइड ए बी का मिड पॉइंट क्या है सर आपका, डी मान लो। साइड बी और सी का मिड पॉइंट क्या है सर आपका, आप ई मान लो। मिड पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो एक्जैक्टली मतलब के मिडिल में है। और साइड मतलब क्या है सर आपका, क्या बोलते हैं, ए सी का मिड पॉइंट तुम एफ मान लो। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो अगर हम मतलब क्या सर आपका बी सी के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे क्या लाइन गिराएंगे, सॉरी, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका बी सी का मीडियन हो जाएगा, है ना। और अगर हम ए सी के ऊपर ए सी का ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर लाइन गिराएंगे, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका ए सी का मीडियन हो जाएगा। और अगर हम ए बी के ऊपर उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर लाइन गिराएंगे तो मतलब क्या सर आपका ए बी का मतलब मीडियन हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो ये मीडियन का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। तो एक कॉन्सेप्ट मतलब क्या था, मीडियन का था, और एक कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका एल्टीट्यूड का है। अब एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एल्टीट्यूड को मिड पॉइंट पर नहीं गिराना पड़ता है। सिंपल सा बात समझिए, ऑपोजिट वर्टेक्स से स्ट्रेट लाइन ड्रॉप किया तो मान लो ये ड्रॉप का मतलब क्या सर आपका पॉइंट डी पे। तो ए डी मतलब क्या सर आपका एल्टीट्यूड है, हाइट है किसका सर आपका बी सी का। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पक्का। यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉप करने के बाद चलो, और कुछ मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं चल रहा है, ठीक है ना, आप समझे। अब देखिए एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्राइंगल के अंदर गिरे। एल्टीट्यूड मतलब क्या हो सकता है, ट्राइंगल के मतलब क्या बाहर भी गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में एल्टीट्यूड क्या गिरा, ट्राइंगल का मतलब क्या बाहर गिरा। अब एल्टीट्यूड के बीच का और बेस के बीच का एंगल हमेशा मतलब क्या 90 डिग्री रहता है। तो ये डी था और ये मतलब क्या सर आपका ई। इस केस में देखिए ना, ट्राइंगल एल्टीट्यूड ट्राइंगल के मतलब बाहर गिरा तो सीधा ही गिराना है। आया बात समझ में ना। तो ये एल्टीट्यूड किसका हो गया सर आपका, साइड ए बी का एल्टीट्यूड हो गया मतलब क्या सर आपका सी ई। आपको पक्का बात समझ में आया। अब इसको घुमाएं तो मेरे पास किसका एल्टीट्यूड आ चुका है, मेरे पास बी सी का एल्टीट्यूड आ चुका है, ठीक है। उसके साथ मेरे पास किसका एल्टीट्यूड आ चुका है सर आपका,
मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ऑपोजिट वर्टेक्स से गिराते तो मतलब हो जाता है मतलब क्या होता है एल्टीट्यूड, तो उसको आप तुम क्या करो छोड़ दो। तो ए डी को ऑपोजिट वर्टेक्स सीधा गिराया गया, मिड पॉइंट पर नहीं, मिड पॉइंट पे गिराया जाता है तो मतलब क्या होता है मीडियन होता है, और अगर मतलब क्या होता है सर आपका सीधा गिरा दिया जाता है 90 डिग्री पे तो होता है अल्टीट्यूड। तो ए डी ऑल्टीट्यूड क्या सर आपका बी सी का है। अब यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ एल्टीट्यूड्स फ्रॉम वर्टेक्स ए टू बी सी। तो रफ स्केच क्या बना है, 90 डिग्री पे गिरा एल्टीट्यूड, ठीक है, बी सी के ऊपर गिराना है ना, इसका एल्टीट्यूड और साइड कोइंसाइड कर गया। और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है आपका ऑल्टीट्यूड, और साइड मतलब क्या होता है कोइंसाइड कर जाता है। अब देखो बी सी के ऊपर ना, बोला था ना अभी थोड़ा देर पहले कि ऑल्टीट्यूड जरूरी नहीं कि ट्राइंगल के अंदर मतलब क्या हो गिरे, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या हो सकता है ट्राइंगल का मतलब क्या हो सकता है बाहर भी क्या हो सकता है सर गिर सकता है। और ऑल्टीट्यूड और हाइट को जानना मतलब क्या बहुत ज़रूरी है। तो रफ स्केच मतलब क्या सर आपका बन हाइट और गया, ऑल्टीट्यूड सेम होता है। हाइट और ऑल्टीट्यूड मतलब क्या होता है सर आपका सेम होता है। हाइट कहा जाए, ऑल्टीट्यूड कहा जाए, परपेंडिकुलर कहा जाए, बात मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। अब देखो यहाँ पे वेरीफाई करने बोला, वेरीफाई मत करो, उस प्रॉपर्टी को मतलब क्या जान लो। हम अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका ऑल्टीट्यूड गिराएंगे तो मीडियन पे ही गिरेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका ऑल्टीट्यूड और मीडियन, मतलब हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड गिराएंगे तो मिड पॉइंट पे ही तो गिरेगा। आइसोसेलेस एंगल क्या होता जो ट्राइंगल का तो ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है वो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें साइड ए है? बी और साइड ए सी, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ही बोले तो आपको। हाँ, आइसोसेलेस। तो ये आप समझ गए बात क्या बोले ना। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है सर आपका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड भी वही है और मीडियन भी क्या है सर आपका वही है, अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आप बात समझे ना। अब आगे आते बात को समझते हैं। नेम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू पी क्यू। तो वर्टेक्स ऑपोजिट टू पी क्यू इज मतलब क्या सर आपका आर। नेम द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू। द साइड ऑपोजिट टू वर्टेक्स क्यू इज मतलब क्या है पी आर। नेम द एंगल ऑपोजिट टू क्यू आर। द एंगल ऑपोजिट टू क्यू आर इज मतलब क्या सर आपका एंगल पी, जिसको क्यू पी आर भी कहा जा सकता है और आर पी क्यू भी मतलब क्या कहा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेम द साइड ऑपोजिट टू एंगल आर। द साइड ऑपोजिट टू एंगल आर इज मतलब क्या सर आपका पी क्यू। द साइड ऑपोजिट टू आर एंगल आर। आर पी क्यू। आया बात समझ में। लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू इट्स मतलब क्या आपका साइड्स। साइड के द्वारा साइड से क्लासीफाई करना है। दो साइड सेम है आइसोसेलेस, तीनों साइड डिफरेंट है स्केलिन, स्केलिन, स्केलिन। अभी एंगल के बेसिस पे नहीं करना है। तीनों साइड इक्वल है इक्विलैटरल, तीनों साइड अलग है स्केलिन, तीनों साइड अलग है नहीं, नहीं। आइसोसेलेस है, दो साइड सिमिलर है, सेम है एक्चुअली। स्केलिन ये क्या सर आपका आइसोसेलेस। एंगल के बेसिस पे नहीं करना है, गलती मत कीजिएगा। ऊपर एंगल के बेसिस लिखा है क्या, नहीं लिखा है सर। एंगल के बेसिस में लिखा अगर है तो मतलब क्या सर आपको बाद में भी तीन देखेंगे। साइड नहीं दिया, दो साइड दिया। दो साइड दिया तो हमको दो साइड से मतलब है ना सर। राइट एंगल ट्राइंगल कितना नॉलेज होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल का दो साइड आपस में इक्वल हो सकता है, तीनों साइड कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या सर आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर बेस से मुकाबले बड़ा होगा। तो परपेंडिकुलर बेस आपस में इक्वल हो सकता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं। अब देखिए इन द जॉइनिंग फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ मतलब क्या सर आपका क्यू आर। क्या पूछा है, एंगल पी क्यू आर इफ मतलब क्या सर आपका टी इज द मतलब क्या सर आपका मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, देन पी एम इज, पी एम परपेंडिकुलर है पी डी, ऑल्टीट्यूड। पी एम परपेंडिकुलर है, पी एम मतलब क्या सर आपका ऑल्टीट्यूड है। अब पी डी के बारे में पूछ रहा है, पी डी मतलब क्या सर आपका मीडियन है। अब क्या पूछ रहा है, क्या क्यू एम एम आर के बराबर है, क्यू एम और एम आर नहीं, क्यू एम आर के बराबर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो सब छोड़ के आगे अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में लोग आते हैं, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा बात याद रखो, ट्राइंगल का तीन एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल मतलब क्या सर आपका सी है। लेकिन जिसको हम लोग नॉर्मली रेफर करते हैं एज एन एंगल ऑफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल का मतलब क्या होता है इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है आपका होता है। लेकिन यहाँ से हम एक्सटेंड कर दें तो ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल बी और ये हो जाएगा एक्सट्रा एंगल बी। और यहाँ से अगर हम एक्सटेंड कर दें तो ये हो गया इंटीरियर एंगल और ये मतलब क्या सर आपका एक्सट्रा एंगल मतलब क्या है बी। तो एक प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के मतलब क्या होता है सर आपका सम के बराबर होता है। ट्राइंगल का मतलब क्या सर आपका एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है सर आपका सम के बराबर होता है। ट्राइंगल का मतलब क्या है सर आपका एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल का मतलब क्या सम के बराबर होता है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो ये बात जानेंगे तो जो प्रॉब्लम आपका दिया गया था मतलब जो है क्वेश्चन पेपर में वो प्रॉब्लम मतलब क्या सॉल्व हो जाएगा, या फिर वो बिना उसके भी सॉल्व हो सकता है। आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, पक्का डिफिकल्टी नहीं है ना। नहीं। अब आगे आ जाइए बात को समझते हैं। तो ये रियलिटी याद रहेगा
कि ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल, फिर से हम बता दे रहे हैं, इस ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के मतलब क्या होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल सम के बराबर होता है। ऑपोजिट बोला भूल गए, सॉरी। यहाँ फिर यहाँ पे ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के मतलब क्या होता है, सम के बराबर होता है। फिर यहाँ पे ट्राइंगल का एक एक्सटीरियर एंगल दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या, सम के बराबर होता है। ये सिंपल सा बताया, समझो, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या आपका नहीं है। इस बात में कोई डिफिकल्टी अगर नहीं तो आगे आते हैं, और आगे आके बात मतलब क्या आपका समझते हैं दूसरा बात, ठीक है। अब देखो सिंपल सा बात है, 75 डिग्री प्लस 35 डिग्री क्या हो जाएगा सर आपका, 100 एक्स एक्सटीरियर एंगल है और ये दो ऑपोजिट 110 मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल है। तो 70 प्लस 30 क्या हो चुका सर आपका 100, 100 5 प्लस 5 कितना 10, तो 110 कितना सिंपल बात हो गया। अब देखिए ये एक्सटीरियर एंगल, ये दो ऑपोजिट मतलब क्या इंटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू क्या सर आपका 100 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 100 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 70 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री आ गया, कितना सिंपल बात है, आया बात समझ में ना। अब यहाँ पे बात को यहाँ पे समझो, ये सिंबल 90 डिग्री का है, तो लिखे चाहे नहीं लिखे आप समझ गए 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका टू ऑपोजिट इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। आया बात समझ में ना। तो ये हो चुका आपका 125, सॉरी, x प्लस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 125 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 125 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। आया बात समझ में। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 10 काउंट किए तो 100, 20 काउंट किए तो मतलब क्या 120। 2 मिनट रुक जाइए, कितना 35 ना, चलो ठीक है। तो 35 डिग्री है यहाँ पे, 35 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, कितना आसान है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब देखो क्या लिखा है, ये कौन सा मुश्किल है, एकदम आसान है। कैसे आसान है बताइए हमको आप। x प्लस मतलब लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा, x प्लस टू एक्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 120 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 120 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 120 डिग्री बाई 3। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए ये 60 डिग्री है, 40 डिग्री। हाँ 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए मतलब क्या 40 डिग्री है, और ये मतलब क्या सर आपका 2 इंटू 40 80 डिग्री है। वो निकालना पड़ेगा, निकाल के प्रॉपर्ली मतलब क्या सर आपको लिखना पड़ेगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में। अब ट्राइंगल का तीन एंगल का सम क्या होता है सर आपका 180 डिग्री होता है। तो लिखना पड़ेगा द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स मतलब क्या 180 डिग्री। देयरफॉर फिर लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 70 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू सॉरी x प्लस 70 प्लस 45 कितना होता है सर आपका 135 होता है। 135 होता है, सोच के बोलो। 105 105 होता है, फिर सोच के बोलो। 45 70 प्लस 45, 70 प्लस 30 होता है, तो मतलब क्या होता है 100 होता है, 15 बचा, तो हो जाएगा आपका 115 डिग्री। और इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 115 डिग्री। आया बात समझ में। तो x डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 150। देखो 180 से अगर अपन 15 निकालते तो क्या बचता है सर आपका 65 डिग्री बचता है। 165 65 है ना। तो यहाँ पे सिंपली बचेगा मतलब क्या सर आपका 65 डिग्री है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो गया, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं, मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। अब यहाँ पे क्या है सर आपका ये 90 डिग्री है ना, तो 2x डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 3x डिग्री, सॉरी प्लस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सर आपका 5x इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर आप ये समझो कि x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, सॉरी 5x इक्वल्स टू 90। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री बाई मतलब क्या सर आपका 5। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 18 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो 2 18 का क्या होता है, लिखना पड़ेगा 36 डिग्री। 3 18 का क्या हो जाता है सर आपका 3 18 30, 3 24, 30 प्लस 24 मतलब क्या हो चुका सर आपका 54 डिग्री, 54 डिग्री हो चुका। तो ये सिंपल, ये सब सम आया तो मतलब छोड़ के मत आना, एकदम आसान सम है। आया बात समझ में ना। अब देखो सिंपल सा बात समझो, एक्स और वाई मिलके क्या बनाया फिर आपका लीनियर पेयर बनाया, पता है ये बात नहीं पता है, हाँ नहीं पता ये बात। देखो सिंपल, तुम छोड़ो एक बात मेरा ये समझो कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स क्या 180 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा बताइए हमको आप, इसलिए लिखा जाएगा y प्लस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 मतलब क्या डिग्री,
उसके बाद y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका, सॉरी y प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। उसके बाद y इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 110 डिग्री। उसके बाद y इक्वल्स टू क्या सर आपका 70 डिग्री। तो यहाँ पे 70 डिग्री मतलब क्या लिखा, आया बात समझ में। उसके बाद दूसरा लॉ अप्लाई किया, दूसरा लॉ क्या था सर आपका, सम ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज मतलब क्या सर आपका इक्वल टू टू ऑपोजिट सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या सर आपका 60 डिग्री प्लस मतलब क्या सर आपका 50 डिग्री। तो देयरफॉर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 110 डिग्री, एज सिंपल एज दैट 110 डिग्री। अब वेरीफाई कर लो, लीनियर पे 180 होता है ना, 180 भी था, ऐसा निकालो ऐसा निकालो, कोई फर्क मतलब क्या पड़ता है सर आपका, नहीं पड़ता है। इसके बारे में क्या लिखना पड़ेगा बताइए हमको आप, ये एक्स्ट्रा एंगल नहीं है, ऐसा होता तो एक्स्ट्रा एंगल होता, ऐसा होता तो एक्स्ट्रा एंगल होता ये दोनों का। अब समझ रहे बात क्या बोले ना, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल अगर है तो ये 80 डिग्री हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा सर आपको बताइए 45 डिग्री 45 प्लस प्लस 80 प्लस 80 डिग्री प्लस प्लस मतलब क्या सर आपका x, y तो निकाल चुके हैं, x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री। तो 80 प्लस 40 क्या हो जाता है सर आपका 120, 120 प्लस 5 125। तो x इक्वल्स टू क्या सर आपका 180 डिग्री, एक स्टेप को मिस किया, आप मिस मत करना, माइनस 125 डिग्री। अब आप ये सोचो कि मतलब जो 80 से 20 निकालते 60 बचे, 80 में 5 निकालेंगे तो 55 बचेगा, तो यहाँ पे हो चुका आपका 55 डिग्री, 55 डिग्री एज सिंपल एज दैट। इसको एक्स्ट्रा एंगल मतलब क्या मत समझना, उसका उसका गलती मतलब क्या मत करना, ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब एक सिंपल सा बात को मतलब क्या सर आपका समझिए आराम से, एकदम आसान है। 180 वाला लॉ अप्लाई करेंगे, तो x प्लस 50 प्लस 70 इक्वल्स टू मतलब क्या 180 डिग्री। तो 50 प्लस 70 क्या हो जाता है सर आपका 120 डिग्री हो जाता है। तो ये निकला मतलब क्या सर आपका 60 डिग्री निकला, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब क्या सॉल्व किस तरह होगा ये बताओ। देखो इस वाला ये वाला पार्ट ट्राइंगल ए डी सी का मतलब क्या एक्स्ट्रा एंगल है, तो ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के मतलब क्या सम के बराबर होगा। और अगर ये दो इसका ऑपोजिट, निकल गया तो हाँ 180 निकल हाँ, जाएगा। तो दो ऑपोजिट एंगल सम के बराबर जब है, तो 70 प्लस 50 क्या सर आपका 120 है। तो ये 120 डिग्री प्लस 23 डिग्री कितना हो चुका सर आपका 143 डिग्री। तो आप 180 डिग्री से आप 143 डिग्री को मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या कर लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 10 माइनस 3 7, और 18 माइनस 14 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4, ये हो गया 47 डिग्री। लेकिन तरीका से लिखना पड़ेगा, हम जिस तरह की उस तरह करने से काम मतलब क्या नहीं चलेगा, लिख के करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो किस तरह लिख के किया नहीं किया, उसको गोली मारो, अब यहाँ पे तुम आ जाओ। किसके बारे में बात कर रहा है सर आपका, एजॉनिक फिगर के बारे में बात कर रहा है ना। तो एक सिंपल सा बात समझिए, ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसके लिए ई मतलब क्या सर आपका एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा एक एक बात ये समझो, क्या बात को समझो बताओ। अगर इसका इस तरफ 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या सर आपको उस तरफ भी क्या होगा सर आपका 90 डिग्री होगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, पक्का ना। तो अब यहाँ पे तुम देखो, देखो एकदम ध्यान से बात को समझना, क्या बात को समझना बताइए। बड़ा ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, गुड। तो उसमें तुम सबसे पहले एक से निकालो और कुछ मत निकालो। तो ये बताओ कि मतलब क्या 73 प्लस 54 डिग्री क्या होता है, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 3 123, 120 127 ना। तो 180 डिग्री से हम क्या करते हैं सर आपका 127 डिग्री को मतलब क्या माइनस करते हैं, तो यहाँ पे बचा 3 और यहाँ पे बचा मतलब क्या 6, तो ये एंगल हो गया मतलब क्या सर आपका 63 डिग्री। अब सम कितना आसान हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री है, अगर उस तरफ 90 डिग्री है तो इस तरफ 90 डिग्री होगा ना, और कुछ नहीं होगा ना, है ना। तो उसके बाद क्या है सर आपका 90 प्लस 63 क्या होता है 153 होता है। तो 180 माइनस मतलब क्या सर आपका 153 डिग्री। तो जो तो कितना इतना मुश्किल लग रहा था कितना आसान था। तो 10 माइनस 3 7 हो चुका, लेकिन जैसे ये 7 हुआ तो वो तो कम हो गया था ना, क्या हो 17 हो चुका, 17 माइनस 15 15 मतलब 27 डिग्री हो गया। अच्छा 27 डिग्री नहीं हुआ, इसके बारे में निकालना भाई के बारे में, 37 डिग्री हुआ, तो हम कुछ गलती किए होंगे सर यहाँ पर कहाँ पर गलती की थी। 63 प्लस y, एक मिनट रुक जाओ, सर ये वाला क्या है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से रीचेक करने दो, 63 2 मिनट प्लस रुक जाओ, 90 एक प्लस मिनट रुक जाओ, यहाँ पे चेक करने दो। 70 प्लस 50 क्या होता है 120, 124, 124 प्लस 3 मतलब क्या 127, तो 180 डिग्री माइनस मतलब क्या सर आपका 127 डिग्री ना।
तो 127 डिग्री यहाँ पे लिखा, ये 3, 18 नहीं था, ये बन गया था मतलब क्या 17, 17 एक्चुअल मतलब क्या 53, तो ये हो गया आपका 53। अब ये 53 होगा तो आंसर मतलब क्या था आपका, वहाँ 37 आएगा।